नमस्कार। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही मशहूर कहानी में गोता लगाएंगे और इसके जरिए एक ऐसे फर्क को समझेंगे जो आज के दौर में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं जिस पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आखिर ऐसा कब होता है कि बहुत सारा ज्ञान कामयाबी नहीं बल्कि तबाही की वजह बन जाता है? और यही हमें हमारे आज के मेन टॉपिक पर लाता है, ज्ञान और विवेक के बीच की वो पुरानी लड़ाई। हम तीन बहुत ही कह सकते हैं पढ़े लिखे लेकिन मूर्ख विद्वानों की कहानी का इस्तेमाल करेंगे, ये देखने के लिए कि जब ज्ञान तो हो पर उसे इस्तेमाल करने की समझ न हो तो नतीजा क्या होता है। तो कहानी शुरू होती है तीन विद्वान मूर्खों के एक सफर से। देखिए, पढ़ाई पूरी करने के बाद ये तीन विद्वान दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए निकलते हैं। अब इस कहानी में जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इन किरदारों का फर्क। एक तरफ है तीन विद्वान जिन्हें सारे शास्त्र रटे हुए हैं, और दूसरी तरफ है उनका एक चौथा साथी जिसके पास कोई किताबी ज्ञान तो नहीं है लेकिन कॉमन सेंस है। वो विद्वान शुरू में ही अपने उस साथी का मजाक उड़ाते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं। ये उनके इंटेलेक्चुअल एरोगेंस को साफ दिखाता है। लेकिन वो साथी इतना विनम्र है कि वो कहता है, ठीक है, मुझे नौकरी रख लो, बस साथ चलने दो ताकि कुछ सीख सकूं। अब जैसे जैसे वो सफर में आगे बढ़ते हैं वो जंगल में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उनके ज्ञान का असली इम्तिहान होने वाला था। उन्हें क्या मिलता है? एक मरे हुए जानवर की बिखरी हुई हड्डियां। अब उन्हें देखकर उनकी जो एकेडमिक क्यूरियोसिटी है ना, वो फौरन एक कंपटीशन में बदल जाती है कि कौन अपना हुनर ज्यादा दिखा सकता है। तो यहाँ जो असली बात है ना, वो समझने वाली है। ये उनके ज्ञान का टेस्ट था ही नहीं, वो तो उनके पास बहुत था, इसमें कोई शक नहीं। ये टेस्ट था उनके विवेक का, उनके जजमेंट का। और यहीं से शुरू होता है उनके घमंड का असली खेल। वो लोग कॉमन सेंस को तो ताक पर रख देते हैं और फैसला करते हैं कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस जानवर को फिर से जिंदा करेंगे। उनका जो समझदार साथी था वो उनसे मिन्नतें करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि भाई ये जो ज्ञान मिला है ये दुनिया की भलाई के लिए है, ऐसे खतरनाक काम करने के लिए नहीं जो कुदरत के खिलाफ हों। मगर वो उसकी एक नहीं सुनते, उल्टा उसे डरपोक कहकर उसकी बात को उड़ा देते हैं। और यहाँ हम उनकी बेवकूफ़ी को बढ़ते हुए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला विद्वान एक मंत्र पढ़ता है और सारी हड्डियों को जोड़कर कंकाल बना देता है। दूसरा, जो उससे पीछे नहीं रहना चाहता, वो अपने ज्ञान से उस कंकाल पर मांस और खाल चढ़ा देता है। और फिर आता है तीसरा, जो डींग हाँकता है कि उसके पास तो सबसे बड़ी शक्ति है उस जानवर में जान डालने की। और बस यहीं पर ज्ञान का गलत इस्तेमाल अपनी सारी हदें पार कर देता है। जो समझदार साथी था वो जब देखता है कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर पास के एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और जैसे ही तीसरा विद्वान अपना मंत्र पूरा करता है, वो शेर जिंदा हो जाता है और एक ही झटके में अपने बनाने वाले उन तीनों विद्वानों को मार डालता है। जो साथी बच गया वो इस पूरी घटना को देखकर सोचता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि ऐसा ज्ञान जिसे इस्तेमाल करने का विवेक न हो, वो सिर्फ बेकार ही नहीं, जानलेवा भी होता है। तो आखिर इस पुरानी कहानी से हमें असली सीख क्या मिलती है? ये कहानी ना ज्ञान और विवेक के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती है। विवेक मतलब ये समझने की अक्ल कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल कब, कहाँ और करना भी चाहिए या नहीं। यहाँ से हमें कई जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली, कि बिना विवेक के ज्ञान एक हथियार की तरह है। दूसरी, कि घमंड हमारी अकल पर पर्दा डाल देता है। और सबसे जरूरी कि हम अपनी समझ से जो भी करते हैं उसके नतीजों के बारे में सोचना बहुत बहुत जरूरी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये पुरानी कहानी आज के ज़माने के लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक है और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में जहाँ टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, हम ऐसा कौन सा शेर बना रहे हैं? कहाँ हमारा ज्ञान हमारे विवेक से आगे निकल रहा है?